तो ये बीच में हमारा रुक गया था, आगे चलते हैं। They often consult traditional healer who frequently misdiagnose the condition. While the public system has a stronger diagnostic capacity for sickle cell disease, there is historic mistrust of it in tribal areas. ठीक है, तो वही है, सिकल सेल के बारे में बताया गया है, इसके इश्यू क्या क्या हैं, और लोग मतलब अच्छे से इसको ट्रीट नहीं कर रहे। कई बार जो मेडिसिन है वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, मेडिसिन के लिए अवेलेबल भी नहीं है, मतलब कि जो मेडिसिन है वो अवेलेबल भी नहीं है कई जगह पे, उनको बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, दी वे अहेड, अब क्या कर सकते हैं हम, इन्होंने वे बताए हैं। मिशन कैन बिल्ड ऑन इट्स इनिशियल सक्सेस बाय टैकलिंग सम ऑफ द चैलेंज। फर्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द स्टिग्मा रिलेटेड टू द डिजीज। सबसे पहले स्टिग्मा हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, जो स्पेसिफिक मिथ हैं उनको बस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने पोलियो और एचआईवी पे कंट्रोल किया है, ऐसे ही हम इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस करके स्टिग्मा को, और चांसेस सिकल सेल के जो हैं वो कम करके। सेकंड क्या है, केस हैं वो मिस्ड किए जाते हैं, और जो डायग्नोसिस है, जो इलाज है वो नहीं होता, डिले कर दिया जाता है, जिससे मतलब क्या है, देयर कुड बी इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग फॉर न्यू बोर्न। ज्यादा लोगों को हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी उनके पेरेंट्स से ट्रांसफर होता है, तो ऐसा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। Drugs as well as adherence supports must be available close to patient in the near health and wellness center. For complication, interdisciplinary center of excellence डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन पे ये सारे सेंटर बनाने पड़ेंगे। ऑल नॉन पेशेंट रिसीव अप्रूव्ड वैक्सीन विल बी क्रूशियल। अप्रूव्ड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्राइबल एरिया पे हमें स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली रिसर्च क्या है, इसके और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो फिलेंट्रोपिस्ट हैं और जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनको भी कैटालाइटिक रोल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो ये था सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एनसीपीसीआर। एनसीपीसीआर के बारे में हम देखते हैं। एनसीपीसीआर, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है ये। हाई कोर्ट के बारे में आ गया, एमएसएमई के बारे में आ गया, पोलर बियर के बारे में आ गया। एनसीपीसीआर, एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले तो, अरे यार, चेयरपर्सन है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी, पर्सन ऑफ इमिनियंस हैज डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। 3 साल के लिए या 65 की एज तक इसको अपॉइंट किया जाता है, टर्म होता है। 2 टर्म से ज्यादा इसको अपॉइंट नहीं किया जाता। ठीक है, ठीक है, 6 मेंबर होते हैं चेयरपर्सन के अलावा, यानी कि टोटल 7 मेंबर होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे एजुकेशन से, चाइल्ड से, जुवेनाइल जस्टिस से, कि एक्सपीरियंस है जिसका, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। पर्सन ऑफ इमिनियंस इन द फॉलोइंग फील्ड, इसमें इमिनियंस होनी चाहिए 6 लोगों की, और एटलीस्ट 2 वोमेन का होना जरूरी है, और इनकी टर्म 3 साल या 60 साल की एज तक होती है, चेयरमैन की 65 साल तक। अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 3 मेंबर की जो कमेटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो जब जिसको रिकमेंड करते हैं वही अपॉइंटमेंट की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, अगर ये सब कंडीशन मिले तो। ठीक है, तो ये था एनसीपीसीआर। उसके बाद है पटना हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो हाई कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट होता है किसी भी स्टेट का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से ये इंस्पायर है। सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुबॉर्डिनेट कोर्ट। आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से आया है ये।
7th कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को कि दो स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या फिर यूनियन टेरिटरी और स्टेट के लिए भी। और जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है इसका क्या होता है, को टर्मिनस होता है विद द टेरिटरी, उसी स्टेट में लागू होगा अगर उसी स्टेट से रिलेटेड है तो। पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है जुरिडिक्शन। जज की स्ट्रेंथ कौन इस पे प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कितने जजेस होंगे। चीफ जस्टिस होता है और अदर जजेस होते हैं एज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट किसकी सलाह से किया जाता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेके बाकी जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट जितना उसको लगे तब उसको अपॉइंट कर सकता है। अदर जजेस को इसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर को इंक्लूड करके और प्रेसिडेंट फिर उसको अपॉइंट करता है। गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको मिला के दो जजेस केस थे, तीन जजेस केस थे, फर्स्ट जज, सेकंड जज, थर्ड जज। फर्स्ट जज केस 1981, सेकंड जज केस 1993। इसमें क्या, कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मींस कंकरेंस एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। थर्ड जज केस 1998 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है should consult a collegium of two senior most judges of Supreme Court before recommending the name to the president। नेम रिकमेंड करने से पहले क्या करना चाहिए, कम से कम दो जजेज से सीनियर मोस्ट से उसको क्या करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। बिना कंसल्ट अगर रिकमेंड करेगा तो वो बाइंडिंग नहीं होगी। क्वालिफिकेशन क्या, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जुडिशियल ऑफिस 10 ईयर का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट नहीं होना चाहिए इसमें, सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशन। ओथ गवर्नर दिलाता है। सैलरी अलाउंस डिटरमाइन की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम। सैलरी अलाउंस, प्रिविलेज, लीव, पेंशन वैरिड नहीं हो सकती ड्यूरिंग एक्सेप्ट सिर्फ फाइनेंस इमरजेंसी के अकॉर्डिंग। और जो टेन्योर है वो 62 ईयर तक हो सकता है उनका, जब तक वो हो। रिजाइन कर सकते हैं वो प्रेसिडेंट को, रिमूव किया जा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है उनके अगेंस्ट। ठीक है, उनकी सीट खाली हो जाती है अगर वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं या ट्रांसफर हो जाएं दूसरे हाई कोर्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। कैग फ्लैग इरेगुलरिटीज इन उड़ीसा, कालिया स्कीम, एक स्कीम उड़ीसा में कालिया, ये यूज कर सकते हो आप। कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2019 में, फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए है ये भी। जैसे मतलब सेंट्रल लेवल पे जो स्कीम है किसान, पीएम किसान, वैसे ही ये है कालिया स्कीम, तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ई मोबाइलिटी पुश पुश कि हमें इन्वायरमेंट, देखो इन्वायरमेंट का जब भी इशू आए तो हम ये यूज कर सकते हैं ई मोबाइलिटी पुश, कि हम इतने सारे चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं, ये सारी बस हैं सो जो सब चार्जिंग से चलेंगे, यानी कि हम इन्वायरमेंट पे काफी ध्यान दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि हमने जैसे मोबाइल को इंडिया में असेंबल करने का प्रोग्राम किया है, जैसे स्टैटिक्स बढ़ाया, वैसे ही हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में करनी है। एमएसएमई का डेवलपमेंट एक्ट, अब एमएसएमई देख लेते हैं, एमएसएमई की क्या डेफिनेशन होती है। एमएसएमई, ठीक है, तो इंडियाज एमएसएमई, एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्राइजेस रेंडरिंग सर्विस। इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो के लिए। 1, 10 और 50, क्या है ये, इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर 5, 50 और 250 यानी 250, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एमएसएमई के बारे में है। एमएसएमई हम किसको रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसमें पैसे मिलते हैं 10 लाख तक के। एमएसएमई समाधान के नाम से भी है, डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, उनको पैसे ना मिले एमएसएमई को तो उसके हिसाब से। उद्यम के रजिस्ट्रेशन है, चैंपियन पोर्टल है इनके लिए। तो ये सब है एमएसएमई के लिए। आगे चलते हैं। आगे क्या है, ऑर्गेन ऑन चिप टेक्नोलॉजी कुड बूस्ट बायो E3 ऑब्जेक्टिव टू पर्सनलाइज मेडिसिन। ये एक और अच्छे से इसके ऊपर आर्टिकल आएगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं बाद में। चर्चिल को बायो, जो पोलर बियर कैपिटल है ऑफ द वर्ल्ड, ये बोला जाता है। पोलर बियर के बारे में देख लेते हैं। लार्जेस्ट कार्निवोरस लैंड मैमल्स हैं पोलर बियर अर्थ पे, और ज्यादातर ये ठंड में रहते हैं आर्कटिक ओशियन में। ठीक है,
तो ये पोलार बियर के बारे में। नेक्स्ट है मणिपुर न्यूज में चल रहा है, तो इंपॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी यहाँ देख लेते हैं। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क ओनली फ्लोटिंग पार्क है ये वर्ल्ड का। इसके साथ इंटीग्रल पार्ट है लोकटक लेक जो एक रामसर साइट है। ठीक है, नेशनल पार्क है, इसके अंदर ना एक फ्यूमडीज मिलती है, प्लांट मटेरियल है जो कि एक, इसके अंदर संघाई डियर जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं एंडेंजर्ड उसका स्टेटस है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जीरी माकरू इसमें है, ब्राक रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है उसके ऊपर, असम मणिपुर के बॉर्डर पे। कैलाम, हाँ, ये भी एक मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। रामसर साइट लोकटक लेक यहाँ की एक रामसर साइट है। तो इस तरह से आज का हमारा न्यूज़पेपर एडिटोरियल यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू गाइज।